सो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज बात करेंगे अपन ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो है वो ट्रेडिंग का 80% हिस्सा कवर करती है और बाकी जो 10-20% रहता है वो आपका ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और ट्रेडिंग प्लान रहता है। और इसके ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाई थी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर, आप लोग मेरे चैनल पर जाना और देख लेना, वहाँ पर उससे भी कुछ आपको आइडिया मिल जाएगा। ये है पार्ट 2 ट्रेडिंग साइकोलॉजी का। इसमें मैंने कुछ नई नई टॉपिक्स भी ऐड की है जो कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। और जो भी लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर लेना वीडियो को। तो वीडियो शुरू करते हैं। चलो, साइकोलॉजी से मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि अपन बात करने वाले माइंडसेट के ऊपर। तो जो भी आपका माइंडसेट रहता है ट्रेडिंग में, उसको अपन सही करेंगे आज। तो देखो, अपन इसको 3 स्टेज में बात करेंगे। पहला स्टेज में क्या रहेगा, जो नया बंदा ट्रेडिंग में घुसता है उसका माइंडसेट किस तरीके का रहता है, और जो एक एक्सपीरियंस ट्रेडर रहता है उसका माइंडसेट किस तरीके का रहता है। तो देखो, जो नया बंदा ट्रेडिंग में घुसता है उसको पहले तो ट्रेडिंग का ABCD नहीं पता रहता है। ट्रेडिंग में होता क्या है, किस तरीके से प्रॉफिट बनाया जाता है, किस तरीके से लॉस होता है, कुछ पता नहीं रहता है। मतलब उसका जो माइंड रहता है वो ज़ीरो रहता है। उसने ना कभी डर देखा रहता है, ना कभी एंजाइटी देखी रहती है, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं रहता ट्रेडिंग में, वो बस ट्रेड लेता है। ठीक है, तो पहला स्टेज यही है, नो फियर, नो एंजाइटी। तो जो बिगनर ट्रेडर रहता है उसको कोई फियर नहीं रहता है मार्केट का, कोई एंजाइटी नहीं रहती है, इसलिए वो बेझिझक होकर ट्रेड लगा पाता है। तो ये पहला स्टेज है ट्रेडिंग का। तो अब बात करते हैं सेकंड स्टेज में। सेकंड स्टेज में क्या होता है, जब ये बिगनर ट्रेडर को पहली बार लॉस होता है तो उसको समझ में आता है कि मार्केट में हाँ लॉस भी होता है। तब उसके अंदर कहीं ना कहीं डर आ जाता है कि मेरे को अब लॉस मत हो जाए, क्योंकि कोई भी बंदा नहीं चाहे कि उसके जेब से पैसा जाए, वो बस यही चाहे कि अपना हमेशा प्रॉफिट हो। ज़्यादातर जो लोग रहते हैं वो ट्रेडिंग में दूसरे का प्रॉफिट देख के ही आते हैं, तो उसको भी लगता है कि मेरा ही प्रॉफिट होगा। तो जैसे ही वो पहली बार उसको लॉस होता है तो उसको समझ में आता है कि ट्रेडिंग में लॉस भी होता है। तो अब आता है यहाँ पे सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में क्या होता है, जब सेकंड स्टेज चालू होता है तो यहाँ पे आ जाते हैं डर के बादल। ठीक है, डर के बादल आ जाते हैं उस ट्रेडर के ऊपर। तो ये जो फेस रहता है ये किसी किसी ट्रेडर की लाइफ में बहुत टाइम तक चलता है। ठीक है, और किसी को समझने में 4 साल, 5 साल, 10 साल भी लग जाते हैं। तो जैसे ही उसको पहला लॉस होता है तो उसके अंदर क्या आता है, फियर आ जाता है। तो वो क्या करता है, अब कोई भी ट्रेड लेने से पहले 10 बार सोचता है कि क्या पता मेरे को इस ट्रेड में लॉस हो जाए। और कोई भी ट्रेड जैसे ही लॉस में जाना शुरू होता है उसको होल्ड कर लेता है, क्या पता ये प्रॉफिट में आ जाए। वो कंटिन्यूसली अपने माइंड के साथ फाइट करते रहता है कि मेरे को लॉस मत हो, ये ट्रेड ले लूँगा तो क्या हो जाएगा, ये ट्रेड गलत मत चल जाए। बस आउटकम के बारे में सोचता है। और वो काफ़ी एक्सपीरियंस लेता है कि हाँ स्टॉप लॉस होते हैं, नई स्ट्रेटजीज बनाता है, नए प्लान, ट्रेडिंग प्लान बनाता है, फिर उसको उसके ऊपर काम करता है, फिर देखता है हाँ स्टॉप लॉस हो रहे हैं इसमें मेरे को, फिर रिस्क रिवॉर्ड के बारे में जानता है। फिर काफ़ी एक्सपीरियंस करने के बाद मार्केट का वो आता है थर्ड स्टेज में। थर्ड स्टेज में वापस से वो ट्रेडर अपने घर लौट जाता है और वो वापस से फर्स्ट स्टेज में आ जाता है। इस बात को ध्यान समझना, जहाँ से चालू किया था। मतलब ट्रेडिंग का जो सीक्रेट है वो कुछ सीक्रेट नहीं है, कोई सीक्रेट नहीं है ट्रेडिंग का, बस आपको रिस्क को एक्सेप्ट करने आना चाहिए। देखो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। थर्ड स्टेज में जो भी उसको लॉसेस होते हैं वो लॉसेस को एक्सेप्ट करना सीख जाता है। ठीक है, कि हाँ ट्रेडिंग में लॉसेस भी होते हैं, मेरे को लॉसेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो भी अपन ट्रेड्स लेते हैं, जो डर आता है माइंड में, डर को देखो, उस पर जैसे ही आप उस डर को देखोगे ना तो आपको खुद ही वो डर आपका चले जाएगा और वापस से आप अपने घर लौट जाओगे। मतलब यही माइंड में, जब आपका कोई फियर नहीं था मार्केट में, मार्केट से कोई फियर नहीं था आपको, कोई एंजाइटी नहीं थी मार्केट से, वापस से आप इसी स्टेज में आ जाओगे जहाँ से स्टार्ट किए थे आप। ये चीज़ फेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक तरीके से बोला जाए तो, क्योंकि इससे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कि हाँ ट्रेडिंग में लॉसेस भी होते हैं। अगर आप लोग बोले कि मैं सीधा स्टार्ट किया हूँ और यहीं पे सीधा समझ जाता हूँ कि ट्रेडिंग क्या होता है, तो ऐसा नहीं है, आपको ये फेस से गुजरना पड़ेगा। अगर आपको नदी का गहराई नापना है तो नदी के अंदर कूदना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि नदी का कितना गहराई है। तो क्या समझ आया था आपको थर्ड स्टेज में, कि आपको रिस्क को एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा। आपका जो माइंड कंटिन्यूसली फाइट करते रहता है वो थर्ड स्टेज में नहीं करेगा, और आपके पास स्ट्रेटजीज होंगी, आपकी खुद की, रिस्क रिवॉर्ड होगा आपका खुद का। अगर आपको लॉसेस हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो मार्केट का फंडा है देने का। अगर मार्केट आपको लॉस दे रहा है तो लॉस एक्सेप्ट करना। ठीक है, और जैसे अगर मार्केट प्रॉफिट दे रहा है तो आपको प्रॉफिट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और आपको मैं एक एग्जांपल के जरिए भी समझाता हूँ, उससे आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो इसको अपन झरने के जरिए बात करें, जिसको बोलते हैं अपन इंग्लिश में वाटरफॉल। वाटरफॉल क्या रहता है, कंटिन्यूसली फ्लो होते रहता है। पानी आया झरने के पास, ऐसे झरने से नीचे गिर जाता है। ये है पानी, ठीक है, यहाँ पे ऐसे पानी बह रहा है, पानी बह रहा है, और यहाँ पे झरने का गिरने वाला है और यहाँ से पानी गिर रहा है।
फर्स्ट स्टेज सेम, इसको सिमिलर रिलेट करना फर्स्ट स्टेज से। तो ये जो पानी यहाँ पे है वो इंडिकेट कर रहा है आपके इमोशंस को। अभी कोई आपके इमोशंस नहीं है यहाँ पे, ग्रीड इमोशन, फियर, एंजाइटी, कोई भी इमोशन नहीं है अभी आप तक उसको अभी तक फर्स्ट स्टेज में एक्सपीरियंस नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे कोई इमोशंस नहीं है। तो जैसे ही आपको फर्स्ट लॉस होता है बड़ा, हाँ ट्रेडिंग में लॉस भी होता है, फियर एक्सपीरियंस करते हो आप, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आता है। ये रहा यहाँ पे पानी, ये रहा आपका पानी बह रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो झरना बह रहा था ये बह नहीं रहा है, यहाँ पे आ चुका है अब बहुत सारे पत्थर। अब यहाँ पे बहुत सारे पत्थर आ गए जो कि इसको नीचे जाने से रोक रहे हैं, ठीक है। यहाँ बहुत सारे पत्थर आ गए। अब ये पत्थर क्या है, ये पत्थर आपका माइंड है, ये आपके इमोशंस जो कि निकलना चाह रहे हैं, ग्रीड, एंजाइटी, फियर, जो कि यहाँ से निकलना चाह रहे हैं, लेकिन आपका माइंड क्या कर रहा है, उसको रोक के रखा हुआ है। आपका माइंड कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, फाइट कर रहा है मार्केट से। जो पानी को फ्लो होना था वो पानी फ्लो नहीं हो रहा है। तो आपको बस क्या करना है, इस पत्थर को हटाना है, अपने माइंड को यहाँ से हटाना है। जैसे ही आपका माइंड हटेगा तो आप कहाँ पे आ जाओगे, थर्ड स्टेज में। थर्ड स्टेज में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे थर्ड स्टेज में क्लियरली वापस से पानी बहना शुरू हो जाएगा। आप क्या करोगे, अंडरस्टैंडिंग के साथ ट्रेड करोगे और आपका उस टाइम माइंड बीच में नहीं आएगा। अब यहाँ से जो भी पत्थर थे वो माइंड आपका बीच में नहीं आएगा। प्रॉब्लम जब होती है जब आपका दिमाग बीच में आता है, ट्रेडिंग के दिमाग बीच में आता है तो आपको क्वेश्चन अराइज होता है कि मैं इस ट्रेड में क्या करूँ, निकल जाऊँ क्या पता नीचे गिरेगा, लॉस कर देगा मेरे को। और ऐसा कभी होने वाला नहीं है, क्योंकि मार्केट किसी के हाथ में नहीं है, मार्केट कभी भी कहीं भी जा सकता है। तो बस अपन को क्या करना है, एक फंडा है बस, जो कि है रिस्क को मैनेज करके चलना है। जो भी रिस्क रहेगा उसको आपको एक्सेप्ट करना है। जो भी एक बार आप ट्रेड ले लिए हो उसके बाद में आपको कुछ नहीं सोचना है। सोचोगे तो वापस से पत्थर बीच में आ जाएगा, ठीक है, पत्थर बीच में आ जाएगा, वापस से रुकावट होगा। तो बस इस पत्थर को हटाओ, माइंड को हटाओ और ज़ीरो हो जाओ, ठीक है। जैसे ही आप ज़ीरो हो जाओगे तो बस पानी फ्लो होते रहेगा, कोई रुकावट नहीं आएगा। और जो भी आपको रिस्क होगा, लॉसेस होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लॉस को एक्सेप्ट करना, ये मार्केट का प्रसाद है। लॉसेस होंगे तो लॉसेस को एक्सेप्ट करना, प्रॉफिट होंगे तो प्रॉफिट को एक्सेप्ट करना। बस यही फंडा है ट्रेडिंग साइकोलॉजी का। काफ़ी लोग को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सपोर्ट करना। अपन ऐसी ही ट्रेडिंग के रिलेटेड वीडियो डालेंगे जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी ट्रेडिंग में। ये चीज़ आपके रियल लाइफ में भी बहुत काम आएगा, क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसी जर्नी है जो कि आपको स्पिरिचुअली भी ग्रो करेगी। आप अपने इमोशंस को देख पाओगे, कैसे आपके इमोशंस आपके दिमाग पे हावी होते हैं, आपका दिमाग किस तरीके से आपके साथ चालबाजी करता है, ठीक है। आप इस सबको मास्टर कर पाओगे। और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।